भीम, भावी मुखिया प्रत्याशी सिसोना से बिलोंग करते हैं। अभी बिहार का जो पंचायत अभी तो कोई डेट निर्धारित नहीं है। जहाँ तक हमें दीपक जी जो मंत्री फिलहाल बने हुए हैं, उनका हमें स्टेटमेंट मिला है कि अक्टूबर के माह में होना सुनिश्चित है, लेकिन निर्धारित डेट नहीं है। और यहाँ तक हमें पता चला है कि परसिमन भी चेंज नहीं होगा। तो उनकी बातें होती रहेगी, लेकिन अगर कहा जाए तो अगर हम लोग सिसौड़ा की पंचायत और अदर पंचायत की बात कर ली जाए तो और अपने क्षेत्र की बात कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। पंचायत मेरा पंचायत में आना बहुत पहले से मार रहे थे, लेकिन चुनाव लड़ना एक मेरा मकसद बन गया है। इसलिए बन गया है कि हमने बहुत सारे प्रतिनिधि को मौका दिया, हमारे समाज ने दिया, अदर समाज ने दिया। 25 साल 30 साल से हम देख रहे हैं कि सिसौड़ा पंचायत का विकास हुआ नहीं है अभी तक। बहुत ऐसी सारी योजनाएं हैं जो योजनाओं से अवगत हमारे समाज के लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमारे वर्तमान मुखिया जी हैं, उनको गरीब समझकर, एक दलित को बेटा समझकर, एक अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग को बेटा समझकर हम लोग जिताया। लेकिन वैसा हम लोग को देखने को मिला कि वो समाज में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको समाज में आना पड़ा। और जैसे कि कल का जो घटना घटा, 11,000 वोल्ट के वही रोड मेन रोड है, उसी के आसपास में वो टेंट का सामान उतार रहे थे। 11,000 के वोल्ट के झटका लगने की वजह से उनको बहुत काफ़ी पीड़ित हो चुके थे। हम लोग, हमारे चाचा और पीछे हमारे भाई साहब खड़े हैं, हम ब्लॉक में ले जाकर काम करा रहे थे। यहाँ के संजय पंच जी हैं, वो हमको वहाँ से फ़ोन किए कि आइए, पास में घर है, मुन्ना साईं का नाम है। वो तकरीबन 1 घंटा हो गया था। वहाँ सैकड़ों लोग थे, लेकिन शायद कोई ले नहीं गया या किसी के पास उतना दिमाग नहीं काम किया। हमने जैसे ही फ़ोन आया, तुरंत वहाँ से हम भागते भागते आए। देखे तो हालत बहुत गंभीर था। डायरेक्ट हमने 102 पे कॉल किया एम्बुलेंस के लिए। वहाँ से हमारा तुरंत सुनवाई हुआ। सुनवाई के बाद 10 से 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस लाया गया। इसके बाद तत्काल हम लोग, हमारे साथ वो हमारे रंजीत भाई पीछे वो भी थे और संजय पंच वो भी थे, ले जाकर तत्काल हम लोग वहाँ पे भर्ती कराकर उनका इलाज बेहतर करवाए हम लोग। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे माननीय वर्तमान विधायक पिंटू जी से भी और वर्तमान जो सरकार में हैं नीतीश कुमार जी से, कि सरकारी जो अस्पताल है उसका हालत बहुत खराब है। ई एक्सरा तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हड्डी के डॉक्टर नहीं है। अच्छा पेशेंट तो जा रहे हैं, लेकिन अच्छा वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। इस पे विचार किया जाए और अच्छा डॉक्टर को प्रोवाइड करके मरीजों को बेहतर इलाज किया जाए। देखा जाए तो विधायक जी तो विधायक जी मांग तो कर रहे हैं, उनका बड़प्पन है या समाज ने जो चुना है बेहतर किया है। लेकिन अदर जो हमारे पिछले जो वर्तमान विधायक, सॉरी, भूतपूर्व विधायक थे, उन लोग भी लगातार मेहनत करना चाहिए, लेकिन पता नहीं उठाए कि नहीं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में तो हमारे पिंटू जी उठा रहे हैं, लेकिन गुहार लगा रहे हैं हम कि जरूर इस पे पूरी ताकत के साथ उसमें व्यवस्था देने का काम करें। पंचायत की जनता के लिए क्या कहना है? अपने पंचायत की जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे हम लोग प्रत्याशी को देख चुके हैं। 25 से 30 साल तक हम लोग सबको मौका दिया है। मैं चाहूँगा कि चंदन बिंद जो भावी मुखिया प्रत्याशी वर्ग के आप लोगों के बीच आ रहे हैं, हमें मौका दें। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे, अभी चुनाव में शायद 6 से 8 महीना भी समय है। उससे पहले हम चाहेंगे कि अपनी जनता से कुछ योजना हम वितरण करना चाह रहे हैं। क्या योजना है? नली गली तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो योजना है बिहार सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, वो किसी के पास पहुंच नहीं पा रहा है। मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, उसको योजना दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों के बीच योजना देख यहाँ पे है। मैं योजना सही बताऊंगा। अगर मैं योजना बताने में अगर गलत हो जाऊंगा, एक मतलब कि बिहार सरकार भी गलत होगा, क्योंकि ये बिहार सरकार का पम्पलेट है। जैसे कि इसमें है जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि सभी लोग जानते हो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एक होता है, जिसमें होता है कि 40 से 59 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और आता है कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें ये लिखा होता है कि एपीएल के श्रेणी में जो रहेगा, भगवान न करे कि विधवा महिला न हो, उसमें ये होता है कि 18 से 39 साल के बीच में ही अगर फॉर्म अप्लाई करेगी तो उनको आर्थिक रूप से 1100 महीना मिलना चालू हो जाएगा। ये किसी के पास नहीं होगा कि कोई बताएगा या फॉर्म अप्लाई नहीं करवा पाते हैं। जैसे कि एक और है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इससे मृत्यु हो जाती है, तत्काल हो जाती है, किसी कारणवश हो जाती है, उसमें सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा के तहत आप 20 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। एक और इसमें है कि मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत आपको फिर 20 रुपया मिल सकता है। ये योजना हुआ। कुछ और योजना आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे ही पश्चिम साइड में उनका दामोदर बिंद नाम है, उनकी पत्नी के देहांत हो गया है। कुष्ठ रोग हुआ था,
हम चाहूँगे कि जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान मुखिया जा जाकर लोगों से मिलेंगे और बताएंगे योजना तो बेहतर होगा कि वार्ड है उधर का या बीडीसी है। देखिए हमारे न जानकारी की वजह से या उनको जानकारी न हुआ होगा, कुष्ठ रोग हुआ था जिसे सरकार दे रही 1500 रुपया हर महीना। अगर ये पता होता तो उतना गरीब घर के बिलोंग करते थे, शायद उनको हर महीना 1500 रुपये मिल जाता। इसमें साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें और कुछ है, हम आपको और कुछ अवगत करा दें को लगातार आप बताते चले जी। और इसमें देख सकते हैं कि अगर मान चले हम लोग रोड पे जा रहे हैं, बाई चांस दुर्घटना हो जाती है, अचानक हो जाती है, सिर्फ चोट लगता है, उसके लिए गवर्नमेंट दे रही 10 रुपया, वो किसी को पता नहीं चल पा रहा है। ये योजना हम घर घर तक पहुँचाएंगे, ऐसा योजना सारी योजनाओं को हम पहुँचाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्ण अस्थायी निःशक्तता योजना। इसमें क्या है कि लोग अगर असमर्थ हो जाते हैं या बीमारी से या मानसिक रूप से जो काम करने योग्य नहीं रहते हैं, उनके लिए सरकार 1 लाख रुपया दे रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है। ऐसी योजनाओं को हम घर घर पहुँचाएंगे। इसमें एक और योजना आता है कि अस्थायी आंशिक निःशक्तता योजना आता है, यानी कि कम काम करने की क्षमता हो जाती है, उसमें 50 रुपये मिलता है। एक योजना है कि मृत्यु हो जाने पे बिहार शताब्दी योजना नाम है उसका है, अगर 2 साल के अंदर किसी की मृत्यु हो गई है, उसके लिए गवर्नमेंट दे रही है 50 रुपया। 2 साल के अंदर मरे हुए व्यक्ति होनी चाहिए। और एक और योजना है जिसमें कि 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए, जिसके माता या पिता की मृत्यु हुई हो और बच्चे की उम्र 18 साल से कम हुआ हो, उसका 4000 रुपया हर महीना मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। योजनाओं का नाम बताते चलिए। बाल संरक्षण योजना के तहत 4000 रुपये मिलता है। बिहार शताब्दी योजना जो मृत्यु होता है उसका मैक्सिमम उम्र 65 साल होना चाहिए, जिसके तहत 50 रुपये मिलेगा। अभी हम बताएं पूर्व अस्थायी निःशक्तता योजना बताए थे 1 लाख रुपया। एक और बताए अभी हम अस्थायी आंशिक निःशक्तता। देखा जाए तो सर योजना बहुत सारे हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाते। देखिए धरातल पर उतरेगा कहाँ से, वैसा प्रतिनिधि चुन नहीं पा रहे हैं लोग। वैसे प्रतिनिधि लोग चुन रहे हैं जो मुर्गा दारू पिला रहा है, चुनाव आते समय 2004 रुपये पैसा बांट दे रहा है, तो धरातल पर उतरे कहाँ से। हमारे पास 8 महीना समय है, 6 महीना, लगभग 6 से 8 महीना समय है। मुझे मौका दीजिए, वोट कहीं और दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। मेरे पास आइए, हम योजनाओं को अवगत करा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, आज कोशिश करेंगे हम दिलवाने की। भले प्रतिनिधि न करे, हम भले प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन हम तो कर रहे हैं ना कि जहाँ कोई बोलेगा हम जाने के लिए तैयार हैं। धरातल पर हम उसको उतारेंगे। हम सालों भर से हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर जिला में जा जाके योजनाओं को अवगत करा रहे हैं, पा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो धरातल पर कहाँ से आएगा, डायरेक्ट वो लोग आएंगे, 2 महीना चुनाव रहेगा तो आएंगे, एंट्री करेंगे, तो कहाँ से किसी को पता चलेगा। हम तो लगातार इसी में बने हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग बता रहे हैं। अगर हम भी 2 महीना रहता है आज से तो कहाँ से बताते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, गली नली सड़क तो सभी लोग बनवाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना योजना है बिहार सरकार और केंद्र सरकार का उन तक पहुंचाना। जैसे कि हम एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया था, हमने कॉल किया था। एम्बुलेंस के बहुत दिक्कतें हैं। हम अगर पंचायत में अगर आ रहे हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था देंगे। यहाँ फील्ड की मांग हो रही थी, फील्ड तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाएगा। हमारे पंचायत में अगर लाइब्रेरी होता तो लाइब्रेरी भी देने का हम लोग काम करते। अगर उससे बच्चे छात्र जा रहे हैं वहाँ 400 रुपया 800 रुपया जो भी है महीना के दे रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी भी खोलने का हम लोग काम करेंगे। यहाँ पार्क की व्यवस्था थी, पार्क की व्यवस्था दिया जाएगा। यहाँ का मांग है कि ट्रैक होनी चाहिए, हम ट्रैक का भी वादा करते हैं कि हमारे आने के बाद ट्रैक भी दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं कि अपने जनता को दे, ताकि हमारा विकास बिहार का नंबर 1